नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं RDH सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं KBC सीज़न 18 यानी कि KBC 2026 जो है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड। अब आप बोलेंगे तीसरा कैसे, क्योंकि ये तो दूसरा है, पर जी नहीं साथियों, ये तीसरा राउंड है। कैसे, ये चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को देख सकते हो, या फिर 9 तारीख को जो हमने एक वीडियो डाले हैं उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपको दिख जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस में कि ये दूसरा नहीं और तीसरा राउंड क्यों है। और इसके बारे में हम डिटेल पहले, दूसरे, तीसरे तीनों राउंड के बारे में कई सारे यूट्यूबर्स और कई सारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज है, तो वो जो समाधान है वो हम कर देंगे। उसका जो डिफरेंस है वो भी नेक्स्ट वीडियो वगैरह में डालने का पूरा प्रयास रहेगा। एक्चुअली व्यस्तता के कारण मैं ये वीडियो लेट बना पा रहा हूँ, अन्यथा आप जानते हैं आज 10 तारीख का प्रश्न की जो लाइन है वो ओपन है। आज मतलब कि एक्चुअली कल, मतलब कि 10 तारीख को KBC सीजन 18 का CFE राउंड 3 का दूसरा सवाल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वह पूछा गया है। उसकी लाइन आज मतलब कि 11 तारीख के रात के 9 बजे के पहले तक चालू है, ओपन है। मैं व्यस्तता की वजह से ये वीडियो लेट बना पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। अब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा साथियों। ये जो क्विज़ है, जैसा कि आप जानते हैं, आमतौर पर सोनी लिव पर अगर रजिस्टर करना है तो सोनी लिव पर ही एक बैनर आता है। उस बैनर पे जब हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के बैनर पे, तो हम सीधे रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, या फिर व्हाट्सएप वगैरह का एक माध्यम था पहले राउंड में। अगर हमको डायरेक्टली चाहिए, व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करना है, तो फिर सोनी लिव वाला एक सबसे आसान तरीका है इंटरनेट के माध्यम से करने के लिए। इस बार 8 तारीख तक सोनी लिव एप्लीकेशन पर टीवी शोज़ करके एक जो सेक्शन है, उस सेक्शन के सबसे एंड में बैनर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। आपने भी शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उस बैनर की इमेज वही 9 तारीख को हमने जो T&Cs की जो वीडियो डाले थे उसमें आप देख सकते हो। तो वहाँ पे 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं करके लिखा हुआ था, परंतु रजिस्ट्रेशन के दिन मतलब कि 9 तारीख को वह बैनर भी हटा दिया गया। उसको हटाने का सबसे मेन रीज़न क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, और शायद हमारे चैनल ने सबसे पहले बताया होगा, शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बाकियों के वीडियोस देखे नहीं हैं। मैंने बताया था क्योंकि ये जो इस बार का जो रजिस्ट्रेशन है ये सोनी लिव एप्लीकेशन पर नहीं है, बल्कि जो है वो गूगल जेमिनी एप्लीकेशन के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। ये भी हमने 9 तारीख को जो T&Cs की वीडियो बनाए थे उसमें क्लियर स्पष्ट शब्दों में बता दिए थे। और जैसा कि आप जानते भी हैं, जो गूगल जेमिनी एप्लीकेशन है, गूगल जेमिनी एप्लीकेशन पर इसका पूरा प्रोसेस अभी कल मीन्स परसों के दिन जब 9 तारीख को पहला प्रश्न आया तो वहाँ पर ये पूरी बातें क्लियर हो गई। अब गूगल जेमिनी ऐप पर कोई बैनर या कोई प्रमोशन की लिंक या ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको गूगल जेमिनी ऐप पर इस पेज पर पहुंचना है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसा कि सबसे बेस्ट तरीका जो है वो जो स्वयं टीवी पर बताया जाता है वो कौन सा है, तो टीवी पर हर प्रश्न के साथ एक QR कोड दिखाया जाता है। आप उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे गूगल जेमिनी एप्लीकेशन पर पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जिसके पास QR कोड नहीं है उनके लिए एक लिंक है, वो लिंक और QR कोड हमने कल की वीडियो में शेयर किया है। आज की वीडियो में भी मैं एक बार झलक दिखा दूंगा, हालांकि उसकी असल में कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहे तो लिंक के माध्यम से या फिर QR कोड के माध्यम से, या फिर आप जो है QR कोड को सीधे स्कैन करके जो है डायरेक्टली आप गूगल जेमिनी ऐप पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये तीनों तरीके नहीं करने तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, सिंपली एक प्रॉम्प्ट गूगल जेमिनी पर लिख सकते हो, टेल मी हाउ टू रजिस्टर फॉर KBC या फिर हाउ टू रजिस्टर फॉर KBC। जब आप टाइप करते हैं तो आपको ये गूगल जेमिनी एप्लीकेशन पर बस ये पेज खुलता है, और इस पेज पर बस बेसिक जानकारी है, और उस बेसिक जानकारी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस की एक लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करो तो PDF ओपन होती है। आज होगी कि नहीं पता नहीं, हाँ हो गई। तो ये वाली जो PDF है ये PDF ओपन होती है, इस पर हम बात जरूर करेंगे। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले, तो ये काम की वीडियो है। हाँ, और बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसके बाद रजिस्ट्रेशन जब करना है तो उसके लिए सीधे यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है। इसको
क्लिक जब आप करते हो तो आखिरकार जो सोनी लिव एप्लीकेशन पर बैनर आपको दिख नहीं रहा, वही बैनर मतलब कि वही पेज खुलता है। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन है वो तो जेमिनी पर नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सोनी लिव ऐप पर ही हो रहा है। पर सोनी लिव ऐप पर आप अगर रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे तो आपको बैनर या लिंक नहीं दिखेगी। वहाँ की लिंक पर पहुँचने के लिए आपको ये जो गूगल जेमिनी है इसको खोलना पड़ेगा। ये है बस एक दिक्कत है। कल जब ये मैंने देखे तो कल मैंने एक तरीका बताया था कि मैं कोई ट्रिक खोजूंगा जिसमें सीधे सोनी लिव पर हम जा सकते हैं, ऐसा कोई तरीका खोजेंगे और वो तरीका आज मिल चुका है। अब उसको देख लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो, जिन्होंने QR कोड नहीं देखा वो QR कोड को अगर स्कैन करना चाहें तो QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो अभी हम जिस पेज पर थे वही गूगल जेमिनी एप्लीकेशन पर एक प्रॉम्प्ट लिख के आएगी, उसके साथ अभी जो मैंने पेज खोला था वो पेज खुलेगा और वहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाया था वहाँ तक पहुँचोगे और वहाँ पर से क्लिक करके आपको फिर सोनी लिव पर जाते बनेगा। वो तरीका हम कल कर चुके हैं, आप देख सकते हो वीडियो को। अब आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आपको डायरेक्ट सोनी लिव ऐप पर अगर जाना है तो क्या करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो एक लिंक है इस लिंक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो एक अक्षर है soniliv.onelink.me, उसके बाद में स्लैश, उसके बाद ये LMQ है या IMQ है, अच्छे से देख लीजिएगा। स्मॉल लेटर में LMQ होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि आप पूरा छोटा ही कैरेक्टर्स है, तो मेरे ख्याल से ये LMQ1 है। अगर काम ना करे तो आप कैपिटल I भी लिख सकते हो। खैर, तो इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो साथियों जैसे हम डायरेक्ट सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो बैनर पर क्लिक करते हैं वैसा कोई बैनर दिख तो नहीं रहा है। अगर आप ये बैनर खोजने जाएंगे तो नहीं दिखेगा, पर आज दिख रहा है। हाँ, इस लिंक पर पहली बार आप अगर क्लिक करेंगे तो हो सकता है T&Switch को एक्सेप्ट करने का एक पेज आएगा। मैं एक्चुअली वो ऑलरेडी जो है टिक कर चुका हूँ, बस एक टिक करने के लिए आता है, मतलब कि T&Switch को एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है। उसके पश्चात ये रजिस्ट्रेशन अगर आप एकदम पहली बार कर रहे हैं, मतलब कि आपने पहले क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं दिया, तो फिर आपको पूरी डिटेल्ड प्रोसेस भरनी पड़ेगी। मतलब कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, उसके अलावा इवन लैंग्वेज वगैरह भी, उसके अलावा जो है आपका व्यवसाय, एजुकेशन और आपका प्लेस, ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद ये वाला पेज आएगा, रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्रश्न आता है जैसा कि आपको दिख रहा है। प्रश्न आज का क्या है, हु वाज स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन अप्रैल 2026। ऑप्शन में है श्री विजय सिन्हा, ऑप्शन बी श्री विजेंद्र यादव, ऑप्शन सी श्री विजय चौधरी और ऑप्शन डी श्री सम्राट चौधरी। साथियों जैसा कि आप जानते हैं बिहार में काफ़ी लंबे अंतराल तक श्री नीतीश कुमार जी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे और कुछ ही समय पहले जो है, मतलब कि अप्रैल 2026 में जो है नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया और उनके पश्चात जो है नीतीश कुमार जी तो JDU के मेंबर थे, आप जैसा कि जानते हैं JDU से बिलोंग करते। उसके पश्चात BJP जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके जो नेता है श्री सम्राट चौधरी जी, वह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है और अप्रैल 2026 से वर्तमान तक कार्यरत है। तो वही इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन डी श्री सम्राट चौधरी। हमने उत्तर लगा लिया है और हम इसको करेंगे सबमिट। तो साथियों बस ये तरीका है, इसको हम सबमिट कर देंगे, ये देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग का बैनर आ चुका है। अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं नेक्स्ट राउंड में तो KBC टीम संपर्क करेगी, ये लिखा हुआ है। अब अगर आप अब तक देख रहे हैं तो देखा जाए तो पूरा सभी बातें यहाँ इस वीडियो में हो चुकी है, पर एक बात मैं अवश्य ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। मुझे पता है कुछ दोस्त बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान था, 2 मिनट में हो सकता था, इतनी लंबी वीडियो बनाने की आवश्यकता क्या थी। पर साथियों ये आवश्यकता थी और क्यों थी मैं अब आपको बता रहा हूँ। कुछ साथी जो है उनका कहना ये है कि ये जो प्रश्न है इसमें केवल और केवल पहले 100 मतलब कि फर्स्ट 100 एंट्री जो आएगी उन्हीं को कॉल आ रहा है या केवल फर्स्ट 100 एंट्रीज ही वैलिड है। ये कई सारे साथियों का कहना है। तो साथियों मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं गलत फहमी है। हाँ, मैं
गलत है नहीं बोल रहा हूँ मैं, गलत फहमी, एक्चुअली दो चीज़ों को कुछ साथी मिक्स कर रहे हैं। ये कैसा और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप अगर टी एंड सीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। एक्चुअली वो जो रूल है वो गलत नहीं है, वो है सही बात, परंतु वो इस लेवल के लिए अर्थात राउंड 3 के लिए, CFE राउंड 3 के लिए ये जो बात है ये वैलिड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप स्वयं सोच सकते हो, अगर सपोज अगर केवल और केवल 100 एंट्री को मान्यता दी जानी होती तो आप स्वयं सोच सकते हो, रात के 9 बजे प्रश्न आया, मुझे तो YouTube पर वीडियो भी बनानी थी, ठीक है, और मुझे उत्तर भी देना था। मैं स्वयं रात के 1:26 पर इस क्विज को सॉल्व नहीं करता और आपके सामने लाया, ये वीडियो बनाते बनाते ये सॉल्व कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हम 1760 फ़ोन में नहीं खेलते। मेरे घर में भले ही 5 से 7 फ़ोन होंगे, परंतु मैं कभी भी आज तक 2 फ़ोन से भी कभी नहीं खेला। लोग बोलते हैं ना कि इनाम विनाम जीतना चाहिए, जीतने के लिए हम बहुत सारे फ़ोन पे खेलते रहते हैं। मैं केवल और केवल मेरा जो प्राइमरी फ़ोन है उसी से खेलता हूँ और उसी से खेलने की वीडियो बनाता हूँ। बाकी जो चीज़ें, बाकी जो टैक्टिक्स है मुझे पसंद ही नहीं है, सच कहूँ तो ये बात है। और मुझे पता है कि मैं शायद 9 बजे ये वीडियो बनाता तो मेरी वीडियो और थोड़ी ज़्यादा आप लोग देखते, परंतु उसके बावजूद मेरी जो व्यस्तता है उसके कारण मैं रात के 1:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप स्वयं सोच सकते हो कि मैं अगर सिर्फ 100 वैलिड एंट्री की बात होती तो 9 बजे से अभी 1-1:30 बजे तक जो है, 9 बजे से करीब 4.5 घंटे हो चुके हैं और इसमें क्या पूरे भारत भर में 100 एंट्री हुई नहीं होगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। और अगर हुई है तो मेरा तो उत्तर सबमिट ही नहीं होना चाहिए था, और अगर मेरा उत्तर सबमिट हो रहा है, या दूसरी बात यह है कि इसकी जो लाइन है KBC के ये जो CFE राउंड 3 है, इसकी लाइन ही रात के 9 बजे से अगले दिन के रात के 9 बजे तक है। तो मुझे बताइए, जब 24 घंटे लाइन ओपन है तो उसी 24 घंटे के अंदर शुरुआत में आई हुई 100 एंट्रीज को प्राथमिकता दी जाए, ये किसी भी तरीके से संयुक्तिक या सही नहीं हो सकता। और कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिए कि सर, जिन 100 लोगों का नंबर लग गया, पहले 100 लोगों का, उनको ईमेल भी आने लग गए। तो मुझे इस चीज़ में कुछ ना कुछ, एक तो ये अफवाह हो सकती है क्योंकि मैंने तो ईमेल देखा नहीं और मेरा भी उत्तर रजिस्टर हो चुका था। अगर मेरा उत्तर रजिस्टर हो चुका है और अगर 100 ही लोग वैलिड है तो मेरा उत्तर फिर 100 लोगों में होना चाहिए और मुझे भी मेल आना चाहिए। और अगर 24 घंटे के हिसाब के कारण मेरा अगर उत्तर सबमिट हुआ है तो फिर सिर्फ 100 लोगों को, यानी मेरे पहले उत्तर देने वालों को का नंबर लगेगा, या मतलब उनको मेल आएगा और बाकियों को नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकली इस चीज़ में लॉजिक लगता है क्या कुछ, आप स्वयं सोच कर देखिए। असल में ये जो 100 लोगों को ही कॉल आएगा या मेल आएगा वाली जो बात है, या सिलेक्ट होंगे वाली बात है, ये पूरी तरह से गलत तो नहीं है, मैं इसका डिनाई नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो साथी है वो मिक्स कर रहे हैं दो बातों को। अब ये कैसे मिक्स कर रहे हैं, इस पर मैं सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ और उस पर पूरी बातें क्लियर करूँगा कि ये जो 100 का फॉर्मूला है वो कब अप्लाई होगा और ये जो 24 घंटे वाला फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा। तो अगर किसी को मेल आया होगा तो मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्यों, उसका भी एक विशिष्ट कारण है। मैं इस वीडियो में सब बातें खोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप वो वीडियो जो है हर मतलब TNC में क्या क्या चीज़ें बताई गई है उनका विश्लेषण क्या हमारे थ्रू चाहेंगे? अगर हाँ तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हुई है उसके लिए सॉरी, और लेट दिया हूँ उसके लिए भी सॉरी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।